The story of William Tell. William Tell's home was in the mountain. William Tell का घर है पहाड़ियों में. He was a famous hunter. वो बहुत अच्छा वाला एक hunter था, शिकारी था. There was no one in the kingdom who could hit a target as perfect as him. वो किंगडम में मतलब वो जगह में कोई भी, वो राज जगह में कोई भी उसके जैसा अच्छा वाला कोई भी हिट नहीं कर सकता. कोई टारगेट को हिट मतलब देख के उसको मार नहीं सकता एक टारगेट को. One day he visited the city with his son. एक दिन वो शहर में गया अपने बच्चों को लेकर. There he saw a tall pole which had a cap on it. वहाँ पे जाके देखा कि एक बड़ा सा लंबा पोल था. पोल मतलब लाठी था, ऐसे वाला लाठी था और उसके ऊपर एक कैप ऐसे अटक के रखा था. ठीक है. The people told him that the cap was of Gislas, who was the cruel ruler of the place. बोला कि ये है जो कैप है ये गेस्लर का है और वो सबसे वहाँ का बदमाश रूलर है, मतलब राजा है जो वो प्लेस का पूरा. They also told him the Gessler had given order that every man should bow down before the pole. वो गेस्लर ने बोला था सबको कि ये पोल देखने से माथा नीचे करके उसको वहाँ पर प्रणाम जनाना बोलना पड़ेगा. ठीक है. बट विलियम टेल रिफ्यूज टू बाउ. विलियम टेल ने बोला कि नहीं, मुझे बाउ नहीं करना, मतलब मुझे सर झुकाना नहीं है. He stood straight in front of people with folded arms and laughing. I will not bow down even before the Gessler himself, said he. वो वहाँ पे जाके फिर हंस हंस के ऐसे हाथ को मुट्ठी करके यहाँ पे ऐसे घुसा के बोला कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ नहीं बाव करूँगी, मैं तो गेस्लर जो रूलर है उसके सामने भी बाव नहीं करूँगी. बाव मतलब सर झुकाना, वो भी नहीं करूँगी. When Gessler heard of this, he was very angry. जब गेस्लर सुना ये बात वो तो इतना गुस्सा हो गया. He was afraid that other men would also disobey him, so he made up his mind and punished the William Tell. फिर उसको जैसे उसको सुनाई दिया ये सब बात, फिर उसको बहुत गुस्सा आ गया और फिर सोचा कि अच्छा आज ये लड़का नहीं कर रहा है तो कल तो सब नहीं करेगा, मुझे एक पनिशमेंट देना ही चाहिए उसको, विलियम टेल को. गेस्लर न्यू द विलियम स्किल्स एज अ हंटर. गेस्लर को पता था कि विलियम कितना अच्छा हंटर था. सो ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान. उसको एक बदमाश वाला बुद्धि आया. He ordered that Tell's little boy should be made to stand with an apple off his head. बोल रहे कि फिर उसको ये प्लान आया कि उसका जो बच्चा है, विलियम टेल का जो बच्चा है, जो लड़का है उसको लेके आया था, उसके माथे के ऊपर एक एप्पल रखा जाएगा और he then commanded Tell to shoot the apple with one of his arrow. फिर बोला जाएगा कि उसको विलियम टेल को बोला गया कि तुम्हारे पास जो एरो है, एरो से तुम्हारे बच्चे के माथे के ऊपर एक एप्पल रखा जाएगा, उसको मारो तुम. तो क्या होगा, अगर सोचो कि कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो उसका बच्चा तो मर जाएगा, इसलिए वो इतना क्रूअल वाला प्लान किया. Tell begged the cruel ruler to let his boy go. Please don't take this taste of my skill. What if the boy moves? What if he had trembles? My hand get trembles. बोल रहे कि क्या होगा. फिर वो बहुत रिक्वेस्ट किया राजा को, प्लीज़ राजा जी ऐसे मत कीजिए, मेरा वाला टेस्ट लेना चाहिए तो मेरा वाला टेस्ट लीजिए, मगर मेरे बच्चा को वहाँ पर मत करिए. फिर उसने बोला कि क्या होगा अगर बच्चा हिल गया, क्या होगा मेरा हाथ हिल गया तो क्या होगा. सो से नो मोर सेल ग्रेजलर. ग्रेजलर मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना है. यू मस्ट हिट द एप्पल विथ वन एरो. तुमको मुझे नहीं सुनना है, तुमको वो एप्पल हिट करना ही होगा तुम्हारा एक एरो से. हाँ. If you fail, my soldiers shall kill the boy before your eyes. अगर तुम वो एप्पल को नहीं मार पाओगे तो मेरा जो सोल्जर्स लोग हैं वो जाके, मेरा जो सैनिक लोग हैं वो जाके तुम्हारा बच्चे को तुम्हारे आँख के सामने ही मार देगा. Without another word, Tell fitted the arrow to his bow. कोई बात फिर कुछ भी नहीं बोला विलियम टेल ने. फिर वो एरो को ऐसे एकदम उठाया. he took the aim. वो एम किया and let it fly. फिर उड़ा दिया उसको. the boy stood firm and still. वो उसका जो बच्चा था, वो जो लड़का था, एकदम सही से खड़े थे वहाँ पे. he was not afraid. वो थोड़ा सा भी डरा नहीं.
फॉर ही हैड फेथ ऑन हिज फर्दर स्किल, क्योंकि उसको पता था उसका पापा कितना अच्छा वाला हंटर है. The arrow whistled through the air. It struck the apple in the center and carried it away. People who saw it shouted with joy. फिर उसने ऐसे मारा, टकस करके मार के फिर गया, पूरा तीर जाके एप्पल को बीच से मार के एकदम दूर में लेके चला गया. फिर सब लोग बहुत हाथ ताली, सब लोग बोलने लगा कि वाह कितना अच्छा स्किल है. As Till was turning away from the place, an arrow dropped to the ground. बोल रहे कि फिर वो जब वहाँ से चला जाने लगा, फिर वहाँ से उसके हाथ से अंदर से एक ठो एरो नीचे गिर गया. The arrow had been hidden under his coat. उसके कोट के नीचे एक एरो हिडन था, वो जो तीर था एक हिडन था. Fellow, cried Grizzly, why did you have this second arrow? फिर बोला अरे अरे सुनो सुनो, ये और एक ठो एरो कहाँ से आया? Tyrant, was William's proud answer. This arrow was to kill you if I had hurt my child. बोला कि राजा जी, रूलर जी, ये आपके लिए था ये एरो. अगर मैं कहीं से भी कैसे भी करके मेरे बच्चा को कोई भी हर्ट या नुकसान कुछ भी हुआ ना, ये एरो आपके मारने के लिए था. बोल के ख़त्म हो गया. ये एक स्विस फोक टेल है.